हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखती हो कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी अग्नि यानी जठराग्नि को, अपने डाइजेशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ना तो ये मैं बोलूँगी कि आप अपनी जठराग्नि को कैसे बढ़ा सकते हो, ना मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी एसिडिटी को कैसे कम कर सकते हो या पित्त को कैसे कम कर सकते हो। हाँ जी, आज मैं आपके घर में रही एक चीज़ जो कि आपके डाइट का ही एक पार्ट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ये एक हमारे आयुर्वेद का बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी एपेटाइज़र है। हाँ जी, जब भी मैं एपेटाइज़र बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं आप सभी समझ गए, इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। हाँ दोस्तों, आप अग्नि को कहीं ना कहीं समझना मुश्किल है आपके लिए, जो कि हमारे लिए भी मुश्किल है थोड़ा। तो अग्नि को आप समझ ही नहीं सकते हैं कि ये कब विषम है कब सम है। हाँ, कोई कोई बोलता है कि मेरी अग्नि मंद है। जैसे कि आपने मेरे अगले वीडियो देखे हैं तो आप कहीं ना कहीं जानते ही होंगे कि मैं ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जहाँ तक हो सके अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा सरल बनाती हूँ ताकि हर कोई मेरी बात को समझ सके। आपने मेरे वायु और अग्नि वाले वीडियो में देखा होगा, आज के दौर में हम सभी का वायु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। जैसे मैंने वायु वाले वीडियो में बताया, हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं। मतलब ये एक चक्र ही है कि हम कर नहीं सकते हैं या तो करना नहीं चाहते हैं। पर सभी में कहीं ना कहीं वात दृष्टि तो है ही। तो ये वात दृष्टि होने से वही बात मैंने वायु और पित्त का अग्नि के साथ संबंध बताया, उसमें बताया है कि वात दृष्टि से हमारी जो अग्नि है, मतलब कि हमारी डाइजेस्टिव जो फायर है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। यहाँ तक कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको पेट में ऐसी तकलीफ़ें रहती हैं कि वो लोग उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। कभी तो उसको पेट में दर्द होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, कभी बहुत भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती है। मतलब कि सब कुछ इम्बैलेंस है। वो बता ही नहीं सकते कि उससे क्या हो रहा है, न तो वो खुद को ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो हर खाना खाने से डरता है, मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, मैं वो खाऊंगा तो वो मुझे ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो चूज़ी हो जाता है और एनालिटिक हो जाता है कि मैं क्या खाऊं, क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं। तो हमारे आयुर्वेद में भोजन कुतूहलम करके एक ग्रंथ है जिसमें पूरी बातें खाने के बारे में ही लिखी है। तो उसमें एक ये छोटा सा उपाय बताया है। ये बहुत छोटा सा है, टेस्टी सा है, पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये करने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत आ जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ें ठीक होती है और ये उपाय क्या है। तो हम बात करते हैं ये एपेटाइज़र की। जैसे मैंने बताया, भोजन कुतूहल में एक श्लोक है, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम अग्निसंदीपनम रुच्यम जीवाकंठ विशोधनम। भोजनाग्रे मतलब खाने की शुरुआत में। हम सब जानते हैं कि हम एपेटाइज़र जो है उसे खाने की शुरुआत में ही खाते हैं। तो खाने की शुरुआत में पथ्य माने कि साध्य, हम सबको जो अनुकूल आता है ऐसी एक चीज़ है। देखिए दोस्तों, है तो यह औषध, पर हम इसे अगर बीमार है तो भी खा सकते हैं, हम एकदम से अच्छे हैं तो भी खा सकते हैं।
हम इसे कोई भी सीज़न में खा सकते हैं, हम इसे कोई भी रीजन में खा सकते हैं, चाहे तो आप गर्मी में रह रहे हैं या तो ठंडक में रह रहे हैं। ये उपाय सबके लिए है और सब पे काम करता है, जहाँ पे ये पथ्य यानी कि साध्य की बात है। तो ये आपकी अग्नि को बढ़ाता है, आपकी खाने में रुचि बढ़ाता है, आपकी टंग को क्लीन करके आपका टेस्ट बड को इम्प्रूव करता है और आपका जो थ्रोट है उसे भी ये ठीक करता है। तो है क्या ये है लवण अदरक भक्षणम। लवण माने कि नमक एंड अदरक जो कि है अदरक जिंजर। हाँ जी दोस्तों, जिंजर हम सबके घरों में रहता है। हाँ दोस्तों, सबके फ्रिज में जिंजर तो मिलता ही है, पर हम इसे यूज़ कैसे करते हैं? हम इसे अपनी दाल में, सब्जी में मिलाते हैं, अपनी चाय में उबाल के पीते हैं। पर ये जो उपाय है ये बहुत ही कम जगह पे होता है। इसे कहीं ना कहीं सारे वैद्य लोग जानते हैं, पर बहुत कम वैद्य लोग हैं जिसके डाइनिंग टेबल पे आपको ये लवणार्द्रक मिश्रणम मिलेगा। तो कोई लोग बोलेंगे कि हमें तो अदरक खाने से एसिडिटी होती है। ये उपाय करके देखिए, अगर तो आपको एसिडिटी होती है तो भी मिट जाती है। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कैसे है। अदरक को अच्छे से साफ़ करके इसके छिलका निकाल लीजिए। इसे छोटे छोटे पीसों में काट के छोटे छोटे टुकड़े एक कटोरी में ले लीजिए। इसमें मिलाइए सेंधा नमक और काला नमक, सबके घर में मिल ही जाता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। अभी मेरे कोई दोस्त लोग बोलेंगे कि कितना नमक डालना है, कितना नींबू डालना है। आप जैसे सलाद में थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, उतना ही, जितना कि आपको टेस्ट में खाने में अच्छा लगे। नींबू ही सेम इतना ही डालना है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी नींबू के थोड़े ड्रॉप्स ज़्यादा डालोगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जैसे ही आप नींबू डालोगे, अदरक है वो पिंक कलर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। 10 मिनट के लिए इसे डाइनिंग टेबल पे छोड़ दीजिए। आप जब भी खाना खाने की शुरुआत करते हैं, अगर आप रोटी से खाना खाते हैं तो आप रोटी के जो पहला पीस है उसमें 3-4 पीस लेके उसे अच्छे से चबा चबा के उतार दीजिए। ऐसे आप 3 ग्रास लीजिए। ग्रास क्या बोलते हैं? कोर, कोर। तो जो पहली 3 रोटी के कोर है उसमें 3 बार 3-3, 4-4 पीस ऐसे अदरक के लेके उसे बहुत अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। अगर तो आप राइस से खाना खाते हो तो आप उसमें भी आपके 3 ग्रास के साथ ये खा सकते हो। ये इतना टेस्टी है कि कभी कभी तो डाइनिंग टेबल पे रखने से कोई कोई लोग उसे पूरा ही ख़त्म कर देते हैं। ये दाल चावल के साथ तो स्पेशली बहुत टेस्टी लगता है। बस इतना सा करना है। देखिए आपकी खाने में जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। हमें खाने में टेस्ट तभी आता है जब भी हमारी जीवा जो है उसके टेस्ट बड क्लियर और क्लीन रहते हैं। तो इसमें बोला है जीवा विशोधनम, मतलब कि ये अपने टेस्ट बड को इम्प्रूव करता है, अपने जो गला है उसको भी क्लीन करता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अदरक को खाते हैं तो आपको एसिडिटी होती है। इससे पहले मैं अपनी ये अदरक वाली बात को थोड़ा सा ख़त्म कर दूँ। तो ये जो अदरक है वो आपको थोड़ा सा तीखा लगता है, और कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं कि अदरक जो है वो थोड़ा सा प्रकृति में गर्म है। पर आयुर्वेद में बोला है कि अदरक जब पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो बोला है कि उसका विपाक मधुर शीत होता है। मतलब कि ये खाने के बाद जब पच जाता है तो वो ठंडा और मीठा हो जाता है, मतलब कि ये पित्त को शांत करता है। तो ये बात तो चली गई कि आपको पित्त की प्रॉब्लम होगी या तो एसिडिटी होगी। जिसने हमारा अग्नि वाला वीडियो देखा है मेरा, उसमें मैंने बात बताया है कि ये पित्त जो है वही अग्नि है।
तो जब भी आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो करेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं आपका पित्त बैलेंस हो ही जाएगा। और जो बात है कि ये जो अदरक है उसे क्या बोला गया है, ये वात और कफ को कम करता है। पर मैं बोलना चाहूँगी ये वायु को बैलेंस करता है, कफ को कम करता है। जिसने मेरा वायु वाला वीडियो देखा उसे ये भी पता है कि आजकल हम जो लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जैसी लाइफ जी रहे हैं, टेंशन वाली, भाग दौड़ वाली, और खाने का भी ठिकाना नहीं है, खाने की शुद्धि भी नहीं है, न तो किसी के बाउल क्लियर होते हैं, सब में टॉक्सिन भरा रहता है। तो वात दुष्टि तो हम सब में कहीं ना कहीं रहती ही है। जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि वात दुष्टि से अग्नि जो है वो विषम हो जाती है। कभी तो आपको बहुत एसिडिटी और भूख लगती है, या तो कभी आप बिल्कुल ही खाने में मन ही नहीं लगता और बोलते हैं कि भूख ही नहीं लगी। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये वायु को बैलेंस करता है, कफ को भी कम करता है ये। तो अगर तो आपको बार बार अस्थमा होता है, एलर्जिक रेनाइटिस है, अगर तो आप समुंदर के किनारे रहते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से ये अनुभव करते हैं कि समुंदर की हवाएं लगने से हमें बार बार एसिडिटी हो जाती, अस्थमा हो जाता है, या तो हमें कोल्ड कफ हो जाता है। तो उसको भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आगे हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमारा पेट फूल जाता है, हमारे पेट से आवाज़ें आती हैं जिसे हम आंत्र कुंजन बोलते हैं, गिड़गिड़ गिड़गिड़ पेट से आवाज़ें आती है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। और एक बात बोली है कि ये जो है अदरक, इसमें एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये पेनक्रियास पे काम करता है। आजकल आप सबने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है जब भी सीटी स्कैन करवाते हैं, और कभी कभी तो उल्टियाँ रुक ही नहीं रहती है। उसी टाइम पे वो बोलते हैं कि आपके स्वादुपिंड माने कि पेनक्रियाज पे सूजन आ गई है। तो ये जो है ये कंडीशन पे बहुत अच्छा काम करता है। पेनक्रियाज के दो जो जूस है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, उसका जो सिक्रिएशन है उसे हेल्दी और बैलेंस बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पेनक्रियाज को, स्वेलिंग को ठीक करके ठीक करता है। जब भी आपके बॉडी में डाइजेशन ठीक नहीं होता है, टॉक्सिन जम के, आज की सबसे बड़ी समस्या कि फैटी लीवर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जिसको फैटी लीवर है उसे दोनों टाइम पे खाना खाने से पहले ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये एक टेस्टी दवाई है। हाँ जी दोस्तों, मैं ऐसे ही बोलूँगी कि ये एक टेस्टी दवाई है। इसे आप अदरक का अचार ही बोल सकते हैं, ये इतना टेस्टी है। तो जिसे लीवर का प्रॉब्लम है इसे भी ये कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है कि कोई लोग आके बोलते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं और अपनी टंग क्लीन करते हैं तो बहुत सारा वाइट सब्सटेंस निकलता है, और हमारी जो टंग है वो पूरी कोट हो जाती है, थिक हो जाती है। तो जिससे कि ये ऐसा होता है उसे कोई चीज़ में टेस्ट नहीं आता है, उसका टेस्ट बड बहुत ख़राब हो जाता है। इसके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि ये जिह्वा विशोधनम है, मतलब कि आपकी टंग को भी क्लीन करता है। किसी लोगों को बहुत ज़्यादा हिक्का होता है, हिक्का हम हिक्कफ को बोलते हैं, जिसमें बार बार हिक्कफ आती है और वो लोग पानी पीते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि आप पानी पी लो, किसी को याद कर लो जो आपको याद कर रहा है, इसलिए हिक्कफ आ रही है। कोई लोग इससे लंबी लंबी सांसें लेके रोकते हैं। तो ऐसे जब आपको हिक्का होता है, इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। किसी को अच्छे से नींद नहीं आती है, क्योंकि नींद तभी नहीं आती है जब भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी ये
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब भी आप बीमार होते हो तो आपकी बीमारी तो ठीक हो जाती है, बाद में आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर तो आपने आदत ही बना ली है कि आप हमेशा खाने से पहले थोड़ा थोड़ा अदरक ज़रूर ही खाते हो, तो आपको आगे जाके धीरे 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 आपके सेल लेवल पे टॉक्सिन रिमूव होते जाएंगे। क्योंकि अदरक है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। आपके बॉडी में छोटे छोटे जो शोथ जिसे हम बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। जिससे ही आपके बॉडी से सूजन कम होती है, आपका पेन कम हो जाता है। मॉडर्न साइंस में बोला है कि एवरी डिजीज़ इज़ एन इन्फ्लामेशन। तो ये आपको जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सूजन की वजह से है, और जो आपके पेन है, दुख है, वो वायु की वजह से है। क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है तो ये आपको सूजन कम करेगा। सूजन कम होगा तो आपके बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो जाएगी। ये आपको आर्थराइटिस है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। किसी किसी को गठिया होता है तो इसमें भी छोटे छोटे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप प्रोटीन मत लीजिए, आप दालें नहीं खाना है। तो उसमें दरअसल आप पतली दाल खाइए। दाल को बहुत ज़्यादा अच्छे से पानी डाल के अच्छा सा उबाल के खाइए। दाल में थोड़ा सा अदरक डालिए। वहाँ पे अदरक डालते हैं नहीं डालते हैं, आप खाने की शुरुआत में थोड़ा सा अदरक खाएंगे तो आपकी दालें या तो खाना आपको बहुत अच्छे से पच जाएगा। धीरे धीरे आपको गठिया में फ़ायदा होगा। जिसे कि कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है तो अदरक को भेदन बोला है। भेदन मतलब पुराने सूखे मलों को तोड़ फाड़ के धीरे धीरे वो आपकी आंतों से बाहर निकाल देता है। कहीं ना कहीं जब आपकी आंतों में बहुत गंदगी जमती है तभी भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर तो आप विरेचन या तो बस्ती लेते हो तो ये कहीं ना कहीं महंगा भी है और टाइम टेकिंग भी है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा खाने की शुरुआत में अदरक खाइए। तो इससे आपको धीरे धीरे आपकी आंतों साफ हो जाएगी। जिससे बहुत ज़्यादा बैकएक रहता है या तो जिसे हम क्रोनिक बैकएक बोलते हैं, कि लंबे समय से ज़्यादातर लेडीज़ लोगों को होता है कि वो बोलते हैं कि हमारी बैक में हमेशा पेन ही रहता है, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो कि न्यू ममा है जिसे रिसेंटली डिलीवरी हुई है, उसे तो अपने दोनों खाने के साथ ये ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि उसके बॉडी में तुरंत ही डिलीवरी होने से वात दृष्टि होती है तो उसको ये करेक्ट करती है, खाने को अच्छे से पचाती है। जब मम्मा को खाना अच्छे से पच जाता है तो उसका जो मदर मिल्क होता है वो भी अच्छा आता है, जिसकी वजह से स्पेशली जो मम्मा की वो कंप्लेन होती है कि उसके बेबीज़ दोपहर के बाद बहुत ही रोते हैं और उसे पेट में दर्द होता है, क्योंकि बेबी बहुत छोटे होते हैं, हम उसे दवाइयाँ नहीं पिला सकते। तो मम्मा को ये अदरक देने से बेबी का जो कोलिक पेन है वो कहीं ना कहीं कम होगा। यही अदरक को हम जब सुखा के पाउडर बनाते हैं उसे हम शूंठी बोलते हैं। तो ये शूंठी भी आयुर्वेद की बहुत सारे कल्पना माने कि बहुत सारी फॉर्मूला है उसमें यूज़ होती है। तो शूंठी ज़्यादातर उष्ण होती है तो हम इसे विंटर में यूज़ करते हैं, पर अदरक जो है वो मधुर विपाकी है तो इसे आप अपने पित्त दोष में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि आपको अदरक खाने से एसिडिटी क्यों होती है। जब भी हमें कोई ये बोलता है कि हमें अदरक गर्म लगता है और अदरक खाने से हमें एसिडिटी होती है, तो हमें उसे एक क्वेश्चन ज़रूर से करना चाहिए कि आप अदरक कैसे खाते हो। वो
आपको जो आंसर करेगा वो पक्का पक्का यही होगा कि वो अदरक वाली चाय पीते हैं, उससे उसको एसिडिटी होती है। किसी को भी अदरक से एसिडिटी नहीं होती है। ज़्यादातर जब हम अदरक को कूट कूट के चाय में मिलाते हैं और हमारी प्योर इंडियन चाय जिसके हम उबाल उबाल के पीते हैं स्ट्रॉन्ग बना के, तो ऐसी चाय में आप स्पेशली जब अदरक डालोगे तभी आपको ये अदरक की वजह से एसिडिटी होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अदरक को चाय में डालने की बजाय अदरक को ऐसे खाने से पहले लें। हाँ जी, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अपनी सब्जी दाल में अदरक ज़रूर ही डाल सकते हैं। उससे आपकी दालें आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी और उससे एसिडिटी बिल्कुल ही नहीं होगी। ऐसे छोटे बच्चे जिसे बार बार सर्दी उधरस लग जाती है, उसके लिए क्या उपाय है? तो थोड़ा सा अदरक का जूस लेके उसमें गुड़ डाल दीजिए, उसकी गोली बना के बच्चों को दे दीजिए। उसको अदरक का तीखापन नहीं लगेगा और उसे बहुत अच्छे से अदरक के सारे फायदे मिलेंगे। अगर तो आप अदरक खाना नहीं चाहते हैं तो एक और भी उपाय है जो कि आप अपने मेहमान को भी परोस सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एपेटाइज़र ड्रिंक है। आप जैसे नींबू शरबत बनाते हैं, पर मेहरबानी करके इसमें आप शक्कर मत डालिए। चाहे तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसमें धागा मिश्री डालिए। हाँ जी दोस्तों, आप शक्कर की जगह पे धागा मिश्री को यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप बहुत अच्छा नींबू शरबत बनाइए, उसमें आप अदरक का जूस डालिए। कहीं ना कहीं ये अदरक और नींबू का शिकंजी है। खाने से पहले अपने मेहमानों को ये सर्व कीजिए, ये भी बहुत अच्छे से आपके खाने को पचाएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा अदरक जो कि 20-30 रुपये का आता है, इसे हम बोलते हैं विश्व भेषज। जिसने कि मेरे आयुर्वेद न्यूट्रिशन रेसिपी के वीडियोस देखे हैं वो अच्छे से जानते हैं। मैं बार बार अदरक को विश्व भेषज बोलती हूँ, माने कि यूनिवर्सल मेडिसिन। हाँ जी दोस्तों, अदरक और शुंठी दो ऐसे द्रव्य हैं, इसे दो द्रव्य कहाँ से बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। अदरक को सुखा के हम शुंठी बनाते हैं, तो ये एक ऐसा द्रव्य है जिसे यूनिवर्सल मेडिसिन बोला गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं यह आपका वात पित्त कफ तीनों को ही शांत करके आपके बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करके आपको स्वस्थ रखता है। इतना बताने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप में से सभी लोग अपने घर में इसे अप्लाई कीजिए। अगर तो आप रोज़ ही रोज़ कटोरी में अदरक नहीं काट सकते तो 2-3 दिन का साथ में काट के नींबू निचोड़ के उसके रख दीजिए फ्रिज में। पर दोस्तों, इसे 3 दिन से ज़्यादा मत रखिए, और इसे फ्रिज के बाहर रखेंगे तो इसमें फफूंद आ जाएगी। तो इसे आप 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अगर तो आप ज़्यादा स्टोर करोगे फ्रिज में तो उससे कहीं ना कहीं इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी और इसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, अपनी अग्नि को करेक्ट कीजिए। अगर तो आप मेरे ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं या तो पसंद करते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ साइड में रहा जो बेल आइकॉन है इसे ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी उसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।